लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर अपने चैम्बर से निकलकर बाहर आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने डीमन वर्ल्ड पर अटैक कर दिया था ताकि वो एलेक्स को वापस ला सके। लेकिन वो बस चीपू को कैद कर पाते हैं और एलेक्स दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया था। इसलिए ग्रेट एल्डर चीपू को अपने फर्नेस में कैद करके अपने वर्ल्ड में आ गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में ग्रेट एल्डर इम्पेरियल पास टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से सभी के साथ अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां पर पहले से काफी लोग थे, जिनमें वो जिन लेडी भी थी जो अपना मुंह छुपा रही थी। तभी वहां खड़े सभी लोग ग्रेट एल्डर को गॉड ऑफ वॉर का टाइटल देते हुए चीयर करने लगते हैं। उसी वक्त ग्रेट एल्डर अपने उस फर्नेस को ऊपर करते हुए बोलते हैं कि आज मैंने इम्पेरियल पैलेस के एक खास आदमी को पकड़ा है, जिसकी वजह से पास्ट में हमारे हीरोज की जितनी भी मौतें हुई है मैं उसे एज अ ट्रिब्यूट सबके सामने रखता हूँ। तभी प्रिंसेस बोलती है कि आपने हमारे एंसेस्टर्स का बदला लेकर उन्हें सुकून दिया है। साथ ही बाकी सब भी काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। इधर ग्रेट एल्डर मन में बोलते हैं कि मैं हुआंग को वापस नहीं ला सका। तभी वो जिन लेडी बोलती है कि डीमंस हमारे वर्ल्ड में चाहे तो जब मर्जी आ सकते थे, लेकिन आज उस कमीने हुआंग को डीमंस को देकर मैंने 500 साल का पीस कमा लिया है। इधर ग्रेट एल्डर के मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखकर एक दूसरा सीनियर एल्डर बोलता है कि इतनी एज में उन्होंने इम्पेरियल पैलेस के एक टॉप बंदे को पकड़ा है और इसी का प्राइज है कि उन्हें इतनी चोटें आई है। तभी वो लेडी बोलती है कि देख लो, तुम भी इतने ताकतवर थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ इम्पेरियल पैलेस के एक बंदे से टकराने से तुम्हारी ये हालत हो गई। इसलिए सोचो, अगर सारे डीमंस आ जाते तो हम कैसे बच पाते। इसलिए हुआंग को देना ही हमारे वर्ल्ड के लिए इकलौता रास्ता बन गया था, क्योंकि मैं फिर भी कई सालों तक एकांत में रह सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने वर्ल्ड को दुखी नहीं देख सकती। ये सुन के ग्रेट एल्डर अपनी तलवार के ऑरा से उसे पीछे कर देते हैं। तभी ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि दूसरे वर्ल्ड के लोग हमारा आत्मविश्वास देखना चाहते थे, लेकिन हम पीछे हट गए। तुम्हें क्या लगता है, क्या अब वो लोग हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? तभी जिन लेडी अपनी गोल्डन बॉडी बाहर निकाल लेती है। इस पे जिन लेडी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, तुमने सिर्फ अपने मोटिव्स के लिए मेरी जिन फैमिली का स्टेटस इतना कम कर दिया। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुमने आज इसके बावजूद भी अपने स्टेटस को और लो कर लिया और सब कुछ खराब कर दिया। तुमने एक हीरो को धोखा दिया है। अब ये बोल के वो उस पे अटैक करके बोलते हैं कि तुमने यहाँ खड़े कई दिलों को निराश कर दिया। तभी वो उस लेडी को जमीन पर पटक देते हैं और अपना स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकाल लेते हैं। ये सुन के वो जिन लेडी कहती है कि क्या तुम बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। अब वो अपनी जिन फैमिली का एक गोल्डन वेपन बाहर निकाल लेती है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसे तोड़कर उस बुढ़िया की स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे गले से पकड़कर एक थप्पड़ लगाते हैं। इस पे वो जिन लेडी कहती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हुआंग अकेला था जो बॉडी एज अ सीड में सक्सेसफुल हुआ था। उसके पाथ पर आज तक कोई नहीं चला था। उसने एक यूनिक इमोर्टल ट्रेजर हासिल करा था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। अब ग्रेट एल्डर ये बोलते हुए उसे थप्पड़ लगाते रहते हैं। इधर वो प्रिंसेस खुश होने लगती है और कहती है कि इसे और मारो। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि उसने कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखा। वो चाहता तो उस ट्रेजर बॉक्स के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन तुमने उस जैसे पर्सन को यहाँ से निकाल दिया। अब वो उसे और मारते हैं। ये सुन के आंट कमांडर कहता है कि इसे और जोर से मारो। ये सुन के ग्रेट एल्डर उसे और मारने लगते हैं। इधर सभी इसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हुआंग के साथ दूसरे वर्ल्ड में क्या होने वाला है। इधर उस बुढ़िया की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। तभी ग्रेट एल्डर उसे जमीन पर पटक देते हैं। इधर वेंग फैमिली का एंसेस्टर भी ये सब देख रहा था। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड की असली उम्मीद को तो तुमने हैंड ओवर कर दिया। आज तुम्हें सजा देकर ही सबका दिल शांत होगा। अब वो हैंड साइंस बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से उस बुढ़िया पर बिजली गिरने लगती है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें हमारे वर्ल्ड का गद्दार घोषित करता हूँ और तुम्हें सील करता हूँ, ताकि फ्यूचर में तुम्हें इंटेरोगेट करा जा सके। तभी वेंग फैमिली का एंसेस्टर ग्रेट एल्डर पर अटैक करते हुए कहता है
कि ब्रदर तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि पीछे कब हटना है। अब बस बहुत हो गया। ये सुन के ग्रेट एल्डर उससे कहता है कि लगता है तुम भी इसमें फंसना चाहते हो। अब वो उस एंसेस्टर को मुक्का मार के पीछे कर देते हैं तो वो एंसेस्टर अपनी तलवार निकाल लेता है, पर ग्रेट एल्डर लगातार उस पर अटैक किए जा रहे थे। ये देखकर वो एंसेस्टर मन में बोलता है कि आज ये पीछे नहीं हटने वाला, इसलिए मुझे ही शांत होना होगा। अब वो एंसेस्टर अपना अटैक रोक देता है तो ग्रेट एल्डर उस बुढ़िया के पास जाकर उसे और जोर से झटका देते हैं और बोलते हैं कि इसे जाकर एंसेस्ट्रल हॉल में बंद कर दो, मैं इसे बाद में खुद इंटेरोगेट करूंगा। साथ ही जिन जिन ने हुआंग को भेजने में सहमति दी थी उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। अब उस बुढ़िया को वहां से ले जाया जाता है। तभी सेकंड बॉडी ग्रेट एल्डर के पास आती है और उससे कहती है कि हमें हर जगह से मदद की मांग करनी होगी ताकि हमें कुछ होप मिल सके, इसलिए हम जा रहे हैं। अब ये बोल के वो वहां से चले जाते हैं। इधर ग्रेट एल्डर खुद से बोलते हैं कि हुआंग पता नहीं हम कब तुम्हें बचाने के लिए वहां आ पाएंगे। इस तरफ हम डीमन वर्ल्ड की इमोर्टल सिटी के गेट को देखते हैं जिसमें एलेक्स चैरेट के अंदर कैद था। तभी वो पीछे मुड़ के कहता है कि अलविदा मेरे दोस्तों, अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। इधर एलेक्स बहुत जख्मी हालत में चैरेट से उतरता है, जहां उससे उतरते ही उस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी को इम्पैक्ट करने लगती है, जिसे देखकर डीमंस हंसते हुए कहते हैं कि ये उस वर्ल्ड से आया है जहां स्पिरिचुअल पावर इनकम्प्लीट है, इस पे यहाँ तो असर होना ही था, शायद इसकी बॉडी बहुत जल्द फट भी जाएगी। तभी एलेक्स मन में बोलता है कि शायद हेवन सारे रास्ते बंद नहीं करता। इस वर्ल्ड में जब से मैं आया हूँ मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। इधर हम कुछ जेल्स को देखते हैं जहाँ पर कैदी कैद थे और वो चीखे मार रहे थे। तभी एलेक्स को उनमें से एक जेल में डाल दिया जाता है, साथ ही उसकी सलाखें खोल दी जाती है, लेकिन उसका उस पे काफी इम्पैक्ट होता है। तभी जो उसे वहां लाया था वो बोलता है कि यहाँ पर सबसे कम लेवल का बंदा भी सेल्फ रिलीज लेवल पर है, तो तुम जैसा सेल्फ सेवरिंग वाला बंदा तो इस जेल की शोभा ही बढ़ाएगा, इसलिए अब बस यहाँ रुककर अपने गुनाहों की गिनती करो। तभी एक सैनिक उस जेल के वार्डन से कहता है कि एंसेस्टर्स ने इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए तब तक इसे मरने मत देना। ये बोल के वो सैनिक वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो जेलर एलेक्स से मजे लेते हुए कहता है कि लगता है तुम बोलते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी अपने बगल वाले सेल वाले से बड़ी जमेगी, क्योंकि ये पहले बहुत बोलता था और तुम्हारे वर्ल्ड की एक जनरेशन का डोमिनेटर था, लेकिन हमारे वर्ल्ड के लोग इसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए देख लो इसका क्या हाल हो चुका है। इधर हम एक विजुअल देखते हैं कि उस बंदे के साथ कितना टॉर्चर हुआ था, साथ ही अब उसकी कितनी बुरी हालत हो गई है, और ये सब उस जेलर ने ही किया था क्योंकि वो बंदा अपना मुंह नहीं खोल रहा था। तभी वो जेलर एलेक्स को ब्लैक वाटर की मदद से पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, जिससे एलेक्स खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो छूटता है उसे एक रात उसी ब्लैक वाटर से जूझने में बीत जाती है। तभी वो अपने साइड वाले पर्सन को देखकर मन में बोलता है कि क्या कभी इसने डीमंस पर रूल करा होगा। तभी वो ब्लैक वाटर उस पर फिर से असर करता है, लेकिन एलेक्स की गोल्डन बॉडी खुद को ठीक करने लगती है, जहां वो इसमें उस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रही थी। तभी मन में एलेक्स बोलता है कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल पावर की मदद से शायद मैं अपनी पावर्स वापस पा सकूं, और हो सकता है कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी हो। तभी वो अपने हाथ पर फिर से ब्लैक वाटर को लगने देता है और बोलता है कि मेरे वर्ल्ड में मेरी फिजिकल बॉडी अपने लिमिट पर पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पर बार बार कंप्लीट दाव को इस्तेमाल करने से ये ताकतवर होती जा रही है। अब दूसरा दिन आ जाता है और एलेक्स ये सब करना कंटिन्यू रखता है। साथ ही एलेक्स अपनी बॉडी के टिश्यू में भी कंप्लीट स्पिरिचुअल पावर डाल रहा था। इधर शायद इसका असर एलेक्स के साइड वाले सेल वाले बंदे पर भी हो रहा था। तभी एलेक्स बोलता है कि शायद अगर मैं इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन को मास्टर कर लूं तो शायद मैं इस वर्ल्ड पर राज कर सकता हूं। अब डे 6 आ जाता है, जहां एलेक्स बोलता है कि अब मैं उस ब्लैक वाटर को अच्छे से रेजिस्ट कर सकता हूं। अब 10th डे आ जाता है, तभी एक बार जेलर एलेक्स को ये सब करता देख लेता है
और उसके जेल के पास आते हुए कहता है कि ये कमीना अपनी पावर्स को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ये इस प्रिजन को तो ट्रेनिंग ग्राउंड समझ रहा है। लगता है इसकी सच में मरने की इच्छा है। अब वो एलेक्स पर और ब्लैक वाटर डालता है और उसे लगता है कि अब एलेक्स की हालत बुरी हो जाएगी, लेकिन एलेक्स उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि मरना तो तुम्हें चाहिए। तभी वो जेलर और बहुत सारे ब्लैक वाटर से खुद को छुड़वा लेता है और बोलता है कि लगता है ये शांत नहीं होगा, इसलिए इसे खत्म करके ही सबको शांति मिलेगी। अब वो उसे और ब्लैक वाटर से कवर करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।